रुद्रा अष्टाध्यायी द्वितीयो अध्याय। रुद्राष्टाध्यायी का दूसरा अध्याय। हरि ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपातः स भूमि सर्वतः स पृथ्वा अत्तिष्ठ दशांगुलम्। ओम पुरुषं मे वेदं सर्वं यद्भूतं यज्भाव्यम् उतामृतस्येषानु यदन्नेन रोहति। एतावानस्य महिमा तो जायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिभिः। त्रिपादूर्धम् उत्तयत् पुरुषं पादोऽस्याः भवत् पुनः ततो विश्वङ्गव्यक्रामत्शासनासने अभिः। ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिष्यत् पश्चात् भूमिमथो पुरः। तस्माद्यात् सर्वतः संभृत प्रसिद्धाज्यं पशुशतां सचक्रे वायव्यां नारायणाश्च ग्राम्याश्च येः। ओम तस्माद्यात् सर्वतः ऋचसामान्य जग्रे छन्दांसि जग्रे तस्मात् जो समाजायतः। तस्मादस्वा अजायन्त एके चोभयादतः गावो हजग्रे तस्मात् जाता जावयः। तं यज्ञं वर्षि प्रोक्षन् पुरुषं जातमगतं तेन देवा अजयन्तं साध्यां ऋषयश्चेः। ओम यत्पुरुषं व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किं मूढपादा उच्यते। ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृता उरु तदसि यद्वैश्य पदभ्यां शूद्रो अजायतः। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायतः। श्रोतां द्वाश्च प्राणश्च मुखारग्निर्जायतः। नाभ्याम् आसीदन्तरिक्षं शिष्णोद्यु संवर्तत पदभ्यां भूमिदश श्रोतां तथा लोकाम् अकल्पयनः। ओम यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्तवद् वसन्तो अस्यादिवे दाज्यसीद्यः ग्रीष्मेत्म शरद्भिः सप्ताशासन परिधस्त सप्त समिधा कृत्वा देवा यज्ञं तन्वानाम् अबन्धं पुरुषं पशुमः। ओम यज्ञेन यज्ञमजन्त देवस्तान् धर्माणि प्रथमान्यासनः। ते अहनाकं महिमानं सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्वा सन्ति देवाः। ओम अदभ्य संभृत पृथिवी रसाच विश्वकर्मणा संवर्तताग्रिः तस्य त्वष्टा विदद्रुग्मे तन्मृतस्य देवत्वमाजानमग्रिः। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं मादित्यवर्णतमसः परस्तात् तुमी विदित्वाति मृतुमेति नान्यपन्था विदते अनायः। ओम प्रजापतिश्चरद्गर्भे अन्तर्जायमानो बविधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् हतस्तु भुवनानि विश्वः। ओम यो देवेभ्यात् पतियो देवेनां पुरोहितः पूर्वे यो देवेभ्यः जातो नमो रुचाय ब्रह्मणे। ओम रुचं ब्रह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तद्ब्रह्मणः। यस्तेवं ब्रह्मणो विद्या तस्य देवा असन्नसवेः। ओम सृष्टते लक्ष्मीपत्न्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्मिनो व्यातं। ईश्वरेशान मुम्नेशान सर्वलोकमयी ईशानमः। इति रुद्रपाठी द्वितीयो अध्यायः। दूसरे पाठ का अर्थ इस प्रकार दिया है। दूसरा अध्याय। सभी लोगों को व्याप्त महानारायण सर्वात्मक होने से अनंत सिर वाले, अनंत नेत्र वाले और अनंत चरणों वाले हैं। वे पांच तत्वों से बने इस गोलोक रूप समस्त दृष्टि और समष्टि ब्रह्मांड को सब ओर से व्याप्त कर नाभि से 10 अंगुल परिमित देश का अतिक्रमण कर हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हैं। जो यह वर्तमान जगत है, जो अतीत जगत है और जो भविष्य में होने वाला जगत है, जो जगत के बीज अथवा अन्न के परिणामभूत वीर से नर, पशु, वृक्ष आदि के रूप में प्रकट होता है, वह सब कुछ अमृतत्व मोक्ष के स्वामी महानारायण पुरुष का ही विस्तार है। इस महानारायण पुरुष की इतनी सब विभूतियां हैं, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान में जो विद्यमान सब कुछ उसी की महिमा का एक अंश है। वह विराट पुरुष जो इस संसार से अतिशय अधिक है, इसीलिए यह सारा विराट जगत उसका चतुर्थांश है। इस परमात्मा का अवशिष्ट 3 पाद अपने अमृतमय
विनाश रहित प्रकाशमान स्वरूप में स्थित है। यह महानारायण पुरुष अपने 3 पादों के साथ ब्रह्मांड से ऊपर उस दिव्य लोक में अपने सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में निवास करता है और अपने एक चरण से इस संसार को व्याप्त करता है। अपने इसी चरण को माया में प्रविष्ट करा करके यह महानारायण देवता मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के नाना रूप धारण कर समस्त चराचर जगत में व्याप्त है। उस महानारायण पुरुष के सृष्टि के प्रारंभ में विराट स्वरूप ब्रह्मांड देह तथा उस देह का अभिमानी पुरुष हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ। उस विराट पुरुष ने उत्पन्न होने के साथ ही अपनी श्रेष्ठता स्थापित की। बाद में उसने भूमि का, तदंतर देव, मनुष्य आदि के पुरों शरीरों का निर्माण किया। उस सर्वात्मा महानारायण ने सर्वात्मा पुरुष का, जिसमें यजन किया जाता है, ऐसे यज्ञ से प्रसदाज्य दधि से मिश्रित घृत को संपादित किया। उस महानारायण ने उन वायु देवता वाले पशुओं तथा जो हिरण आदि वनवासी तथा अश्व आदि ग्रामवासी पशु थे, उनको भी उत्पन्न किया। उस सर्वबहु यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए। उसी से सर्ववेद छंद उत्पन्न हुए और यजुर्वेद भी उसी यज्ञ पुरुष से उत्पन्न हुआ। उसी यज्ञ पुरुष से अश्व उत्पन्न हुए और वे सब प्राणी उत्पन्न हुए जिसके ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत हैं। उसी यज्ञ पुरुष से गौएं उत्पन्न हुई और उसी से भेड़ बकरियां उत्पन्न हुई। सृष्टि साधन योग्य या देवताओं और सनक आदि ऋषियों ने मानस याग की संपन्नता के लिए सृष्टि के पूर्व उत्पन्न उस यज्ञ साधनभूत विराट पुरुष का प्रोक्षण किया और उसी विराट पुरुष से ही इस यज्ञ को संपादित किया। जब यज्ञ साधनभूत इस विराट पुरुष की महानारायण से प्रेरित महत अहंकार आदि की प्रक्रिया से उत्पत्ति हुई, तब उसने कितने प्रकार की परिकल्पना की गई। उस विराट के मुंह, भुजा, जंघा और चरणों का क्या स्वरूप कहा जाता है। ब्राह्मण उस तप यज्ञोत्पन्न विराट पुरुष का मुख स्थानीय होने के कारण उसके मुख से उत्पन्न हुआ। क्षत्रिय उसकी भुजाओं से उत्पन्न हुआ, वैश्य उसकी जांघों से उत्पन्न हुआ तथा शूद्र उसके चरणों से उत्पन्न हुआ। विराट पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, नेत्र से सूर्य उत्पन्न हुआ, कान से वायु और प्राण उत्पन्न हुए तथा मुख से अग्नि उत्पन्न हुई। उस विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ और सिर से स्वर्ग प्रकट हुआ। इसी तरह से चरणों से भूमि और कानों से दिशाओं की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार देवताओं ने उस विराट पुरुष के विभिन्न अवयवों से अन्य लोकों की कल्पना की। जब विद्वानों ने इस विराट पुरुष के देह के अवयवों को ही हवि बना करके इस ज्ञान यज्ञ की रचना की, तब वसंत ऋतु घृत, ग्रीष्म ऋतु समिधा और शरद ऋतु हवि बनी थी। जब इस मानस याग का अनुष्ठान करके देवताओं ने इस विराट पुरुष को ही पशु के रूप में भावित किया, उस समय गायत्री आदि 7 छंदों ने 7 परिधियों का स्वरूप स्वीकार किया। 12 मास, 5 ऋतु, 3 लोक और सूर्य देव को मिला करके 21 अथवा गायत्री आदि 7, अति जगती आदि 7
और कृति आदि 7 छंदों को मिलाकर के 21 संविधाएं बनी। सिद्ध संकल्प वाले देवताओं ने विराट पुरुष के अवयवों की हवि के रूप में कल्पना कर इस मानस यज्ञ में यज्ञ पुरुष महानारायण की आराधना की। बाद में ये ही महानारायण की उपासना के मुख्य उपादान बने। जिस स्वर्ग में पुरातन साध्य देवता रहते हैं, उस दुख से रहित लोक को ही महानारायण यज्ञ पुरुष की उपासना करने वाले भक्तगण प्राप्त करते हैं। उस महानारायण की उपासना के और भी प्रकार हैं। पृथ्वी और जल के रस से अर्थात 5 महाभूतों के रस से पुष्ट सारे विश्व का निर्माण करने वाले उस विराट स्वरूप से भी पहले जिसकी स्थिति थी, उस रस के रूप को धारण करने वाला वह महानारायण पुरुष पहले आदित्य के रूप में उदित हुआ था। प्रथम मनुष्य रूप उस पुरुष मेधयाई का यह आदित्य में अवतरित ब्रह्म ही मुख्य आराध्य देवता बनता है। आदित्य स्वरूप अविद्या के लवलेश से भी रहित तथा ज्ञान स्वरूप परम पुरुष उस महानारायण को मैं जानता हूं। कोई भी प्राणी उस आदित्य रूप महानारायण पुरुष को जान लेने के उपरांत ही मृत्यु का अतिक्रमण कर अमृत को प्राप्त करता है। परम आश्रय के निमित्त अर्थात अमृतत्व की प्राप्ति के लिए उससे भिन्न कोई दूसरा उपाय नहीं है। सर्वात्मा प्रजापति अंतर्यामी रूप से गर्भ के मध्य में प्रकट होता है। जन्म न लेता हुआ भी वह देवता त्रियक मनुष्य आदि योनियों में नाना रूपों में प्रकट होता है। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा के उत्पत्ति स्थान उस महानारायण पुरुष को सब ओर से देखते हैं, जिसमें सभी लोग स्थित हैं। जो आदित्य स्वरूप प्रजापति सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करने के लिए सदा प्रकाशित रहता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं का बहुत पूर्व काल से हित करता आया है, जो इन सब का पूज्य है, जो इन सब देवताओं से पहले प्रादुर्भूत हुआ है, उस ब्रह्म ज्योति स्वरूप परम पुरुष को हम प्रणाम करते हैं। इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं ने शोभन ब्रह्म ज्योति रूप आदित्य देव को प्रकट करते हुए सर्वप्रथम यह कहा कि हे आदित्य, जो ब्राह्मण आपके उस अजर अमर स्वरूप को जानता है, समस्त देवगुण उस उपासक के बस में रहते हैं। हे महानारायण आदित्य, श्री और लक्ष्मी आपकी पत्नियां हैं। ब्रह्मा के दिन रात पार्श्व स्वरूप हैं। आकाश में स्थित नक्षत्र आपके स्वरूप हैं। धावा पृथ्वी आपके विकसित मुख हैं। प्रयत्न पूर्वक आप सदा मेरे कल्याण की इच्छा करें। मुझे आप अपना कल्याणमय लोक प्राप्त करें और सारे योगेश्वर्य मुझे प्रदान करें। इस प्रकार रुद्री पाठ रुद्राष्टाध्यायी का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ।